तो श्री नारद जी से इस प्रकार भजन का मार्ग प्राप्त करके, साधना की विधि प्राप्त करके ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की और श्री भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुबन में पहुंच गए। और वहां नारद जी जा पहुंचे ध्रुव जी के पिता के पास। पिता के पास पहुंचे और पिता को देखकर कहते हैं, राजन किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता किं वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। नारद जी सब बात जानते तो हैं। राजा उत्तानपाद से कह रहे हैं, बोले क्या हुआ, मुख बिल्कुल मुरझाया हुआ है तुम्हारा, बिल्कुल श्रीहीन से लग रहे हो इस समय, और तन मन सब स्वस्थ तो है, तुम्हारे धर्म अर्थ आदि किसी काम में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं आ गई, कोई विघ्न तो उपस्थित नहीं हो गया, क्यों चिंतित हो, क्यों उदास हो। अब जानते तो थे नारद जी। अच्छा देखो, ये नारद जी का कार्य है, भूले भटके जीव को हाथ पकड़ के सन्मार्ग पर ले आते हैं। पहले ध्रुव जी को मार्ग बताया, अब पहुंचे हैं ध्रुव जी के पिता के पास, क्योंकि भूल तो उनसे भी हुई है और छोटी नहीं, भारी भूल हुई है, बड़ा अपराध हुआ है। और राजा को भी अपनी भूल का एहसास हो गया है। राजा ने उत्तर दिया, सुतो में बालको ब्रह्मन स्त्रैणेना करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान कवि। राजा ने कहा, प्रभु मैं बड़ा ही स्त्रैण हूं, निर्दय हूं, राजा को बड़ा दुख हो रहा है, हृदय बड़ा व्याकुल है, पीड़ा से पीड़ित है कि देखो हाय हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बालक को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। राजा स्वीकार कर रहे हैं कि बड़ा स्त्रैण हूं मैं। देखो, आसक्ति जीवन की पवित्रता का नाश करने वाली है। किसी में भी यदि आपकी आसक्ति है तो आपका जीवन पवित्र नहीं रहेगा, आप अपने जीवन में सदाचार रख नहीं पाओगे, धर्म नहीं रहेगा। क्यों? जिसमें आसक्त होगे उसकी आसक्ति के अधीन होकर हित अहित का विचार नहीं करोगे, कर्म अकर्म का विचार नहीं करोगे, उचित अनुचित का विचार नहीं करोगे। आसक्ति के वश होकर, मोह के अधीन होकर ही तो व्यक्ति ना करने योग्य कर्म करता है। 100 पुत्र हुए और धृतराष्ट्र को गुरुजन कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा पुत्र है ये कुलघाती होगा, ये तुम्हारे कुल को, तुम्हारी कीर्ति को कलंकित कर देगा, सदा के लिए नष्ट कर देगा, इसको इसी समय नष्ट कर देना चाहिए। ये विष का पौधा है, इस पर भयंकर विष के फल आएंगे, तुम्हारा धर्म अर्थ काम सब नष्ट कर देगा, इसको नष्ट कर दो। पर मोह के अधीन धृतराष्ट्र उस समय वो निर्णय नहीं ले पाए। तो आसक्ति जो है पुनः जीवन में सदाचार रहने देती है, पुनः जीवन में पवित्रता रहने देगी, ना ही आपको धर्म के मार्ग पर चलने देगी। और अपनी ओर देखो, कितना भी भजन साधन में हम लगे हुए हैं, पर मन कहीं ना कहीं किसी ना किसी में आसक्त है ना। और एक बात जान लीजिए, किसी में राग हुआ तो किसी में द्वेष भी होगा। राग के कारण ही द्वेष जन्म लेता है। किसी में राग हुआ तो फिर किसी में द्वेष भी होगा। और सदा ही मैंने आपसे कहा, जब तक राग है, जब तक द्वेष है, जब तक द्वंद्व है, तब तक मन शुद्ध और शांत हो ही नहीं सकता। भजन का आनंद तो बड़ी आगे की बात है। इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है, अनेक अनेक प्रकार से, अनेक अनेक प्रसंगों से यह समझाया जाता है, भाई संसार में, व्यवहार में केवल कर्तव्य बुद्धि से रहना है। भाई अपना कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का पालन करते चलना है, आशा किसी से लगानी नहीं है। अभी 2 दिन पहले इस बात पर कितनी विस्तार से हमने चर्चा की। किसी को अपना दुख तब सुनाओ ना भाई, जब वो तुम्हारा दुख दूर कर सकता हो, जब वो तुम्हारा दुख बांट सकता हो। संसार में किसी को सुनाने से दुख आपने बांटा नहीं, दुख आपने बढ़ाया है। पहले आप दुखी थे, अब आपने किसी और को दुखी किया है। और दुख बढ़ाने वाले का, दुख बांटने वाले का दुख कैसे कम होगा? यहां आशा मत लगाइए। संसार से मुक्त होने का, संसार के द्वंद्व से मुक्त होने का केवल एक उपाय है, केवल एक उपाय है, निष्काम भाव से यहां सबकी सेवा करते चलिए। बस जैसे ही आपने सोचा यहां से मुझे कुछ मिलेगा, बस वहीं से आप फंसे, वहीं आप बंधे।
और दुस्त्यज होता है आसक्ति का बंधन, तोड़े नहीं टूटता और छोड़े नहीं छूटता। ये जो जन्म जन्म से जीव आ आकर इस कुमति कूप में गिर रहा है, मूल में क्या है? आसक्ति ही तो है। संसार में सुख बुद्धि ही तो है। तो राजा को लगा कि भाई कितनी भारी भूल मुझसे हो गई। अब राजा भी धर्मात्मा है, लेकिन ये स्थिति, ये दशा क्यों हुई? स्त्री में आसक्ति के कारण। तो पुरुष की स्त्री में आसक्ति हो तो ये दुर्दशा है, स्त्री की पुरुष में आसक्ति हो तो ये दुर्दशा है। इसलिए महापुरुष विचार कर कहते हैं कि आसक्ति न जीवन में धर्म रहने देगी, न सदाचार, न पवित्रता। इससे बचना, और इससे बचने का केवल एक उपाय है। इस अज्ञान और अविद्या से बचने का केवल एक उपाय है, और वो है गुरु का ज्ञान। उसको सदा अपने हृदय में धारण किए रहिए, ज्ञान का दीपक जलता रहे। बड़ा फिसलन भरा मार्ग है भाई, कोई भी फिसल सकता है और फिसल जाता है। कोई भी फिसल सकता है और फिसल जाता ही है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बड़ा फिसलन भरा मार्ग है, निपट सिलसिली गैल। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं, नाम का दीपक हाथ ले, चलिए बीहड़ बाट, जाए अंधेरा लांघ कर, उतर करम का घाट। माता का पुत्र के प्रति स्नेह हो, सद्भाव हो, लेकिन वो बंधन आसक्ति का बंधन ना बन जाए। किसी भी संबंध में देखना, जो आप सद्भाव से दे सकते हो वो अवश्य दो, लेकिन वो बंधन कहीं आसक्ति का बंधन ना हो जाए कि आपको भला बुराई दिखाई नहीं पड़े। व्यवहार जगत में देखने में आता है, कभी कभी माता की पुत्र में ऐसी आसक्ति होती है, इकलौता पुत्र होता है, पुत्र में माता की ऐसी ममता है, ऐसी आसक्ति है कि विवाह के पश्चात माता ही पुत्र का घर नहीं बसने देती। व्यवहार में आपको कितने ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। क्या कारण है? मूल में कारण क्या है? आसक्ति कारण है। इसीलिए संत कहते हैं, रे मन संभल संभल पग धरिए। ये संसार कांटों की बाड़ी, जब कबीर कहते हैं ना कांटों की बाड़ी, अब कांटों की बाड़ी में से कोई निकल रहा हो तो भाई अब उलझा और अब उलझा। तो बोले यही संसार का सत्य है, उलझ उलझ मर जाना है। और इससे बचने का उपाय अंतिम पंक्ति में कहते हैं, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है। संसार के वास्तविक स्वरूप का बोध जीवन में बना रहे, इंटैक्ट रहे, यही एक लाठी है। इस फिसलन भरे मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए यही एक लाठी है कि जो संसार का वास्तविक स्वरूप है उसका बोध हमारे जीवन में बना रहे। और एक बात मैं आपसे कहता हुआ आगे बढ़ूंगा, यदि आपके जीवन में दुख है, यदि संसार से आपको बड़ा कष्ट, बड़ी प्रतिकूलता मिल रही है, तो बड़ी भगवान की कृपा है, क्योंकि जिसके जीवन में बड़ी अनुकूलता है, जिसको चारों ओर से बड़ा लाड़ प्यार मिल रहा है, उसके लिए तो भाई मार्ग और फिसलन भरा है, वो तो फिसला ही फिसला। इसी का विचार करके संत कह रहे हैं, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटाए। कबीर कहते भाई बड़ी निंदा हो रही है, बड़ी आलोचना हो रही है, अरे बड़ी भगवान की कृपा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा है। वो उलझने नहीं देगा ना संसार से। मन में संसार के प्रति उपरति का एक भाव बना रहेगा। जीवन में दुख हो, प्रतिकूलता हो, तो संसार से उपरति का भाव बना रहता है ना। आप कोई काम करने निकले, आप बार बार असफल हो रहे हो उसमें, तो क्या होगा? अंततः कभी ना कभी उस काम से आप उपरत हो जाओगे ना। आपको छोड़ो भाई, नहीं करना है हमको ये। यदि उस काम में सफल हुए तो क्या होगा? और आगे बढ़ने की इच्छा होगी। 1 के 10 आपने कमा लिए, तब इच्छा होगी भाई 10 के 20 हो जाएं। और 1 भी गंवा दिया और 2 बार 4 बार गंवा दिया तो आपको लगेगा नहीं भाई, हम तो काम धंधा नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, ये छूट गए ना उससे। तभी तो कबीर कह रहे हैं, हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। कबीरा तुम्हारा भला, अरे जीतन दे संसार, हारे को तो हरि मिले। हारे को ही मिलते हैं भगवान।
सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। वो निर्धन के धन है, निर्बल के बल है, हारे को हरि नाम। जब तक श्रेष्ठता है, योग्यता है, आप में सामर्थ्य है, आप जीत रहे हो, तब तक तो नहीं बच सकते भाई। राजा किसी दूसरे राज्य पर अधिकार करता है, जीत जाता है, तो आपको उसको लगता है भाई मुझे अपनी राज्य की सीमा और बढ़ानी है। आज तक देखो इतिहास में यही तो होता आया। धरती हंसती है, बोली देखो ये सब मूर्ख मेरे लिए लड़ रहे हैं, ये सब चले जाएंगे, मुझे तो यहीं रहना है, मैं तो जिसकी हूं उसकी हूं, सब है भूमि गोपाल की। और ये मूर्ख राजा लड़ लड़ कर बोले अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। तो हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। तो अगर जीवन में दुख है, प्रतिकूलता है, साधक हो, तो फिर तो धन्यवाद करो भगवान का। प्रभु आपने मेरे लिए ऐसी व्यवस्था की है, आप मुझे इससे उलझने दोगे ही नहीं, ये आपकी कृपा है, मेरा मन कभी इसमें लगेगा ही नहीं। और भाई जिसको ठाकुर जी को अपने पास रखना हो, उसके लिए तो प्रभु यही व्यवस्था करते हैं। उसको ठाकुर जी बहुत अनुकूलता नहीं देते। आप देखो जिस जिस को जीवन में बहुत सुविधा मिली है, उसका जीवन नष्ट हुए बिना नहीं रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक माता ने प्रश्न पूछा था ना कि सत्संग श्रवण करते हैं तो आपकी बात में श्रद्धा भी है, आपकी बात मानते हैं कि सब भगवान का ही रूप है, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन जब वस्तुतः प्रतिकूलता आती है, जब हमको कोई कष्ट पहुंचाता है, जब हमारा कोई अपमान करता है, सारा ज्ञान बह जाता है। पहला कारण तो यही है कि श्रद्धा अभी अधूरी है। श्रद्धा पूर्ण हो जाए, गुरु के संत के वचन में यदि पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, उसके प्रति पूर्ण समर्पण है, फिर तो उसके बाद कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि अगर प्रतिकूलता भी आ रही है और मूल में आपके ये भाव निश्चित है भाई भेजने वाले भगवान हैं, तो भाई प्रतिकूलता भेजकर भी भगवान आपका हित ही कर रहे होंगे। आपको बताया था ना मैंने, श्री स्वामी रामसुख दास जी महाराज ने एक बार कहा था, बोले कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी स्थिति आपके परिवेश में आ गई है जो बार बार आपका अपमान हो रहा है, आपका तिरस्कार हो रहा है, आप साधक हो तो आप धन्यवाद करो भाई, मेरे तो घर में गंगा आई है मेरे पाप धोने के लिए। पाप धोने के लिए व्यक्ति मीलों यात्रा करके जाता है गंगा यमुना का स्नान करने के लिए। भगवान ने कृपा करके मेरे घर में गंगा उतार दी है कि मेरे पाप धोने के लिए आई है। क्योंकि जो आपकी निंदा कर रहा है, जो अकारण आपको कष्ट दे रहा है, आपका पाप हर रहा है। वो ध्रुवदास जी कहते हैं कि नहीं कि पर निंदा के किए ते आवत कछु नहीं हाथ, और मूर्ख पर्वत पाप को ले चले अपने साथ। तुम्हारे पाप का पर्वत वो अपने सिर पर उठाकर लेकर जा रहा है। कबीर तो कहते हैं संसार में हित करने वाले तीन ही हैं, जग में हितुआ तीन हैं, निंदक माई बाप। माँ बाप तो हितैषी हैं ही, बोले एक निंदक बड़ा हितैषी होता है। जग में हितुआ तीन हैं, निंदक माई बाप। बोले वो हाथ से मल धोते हैं, ये जीभ से धोते हैं। तो जो निंदा कर रहा है, जो आपको कारण कष्ट पहुंचा रहा है, जो आपका अपमान कर रहा है, अरे वो तो आपका पाप अपने सर ले रहा है। उससे बड़ा आपका हितैषी कौन है? वो तो हर रहा है आपका पाप। बस बड़ी बात यह है कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग मिलता है तो फिर ये विवेक दृष्टि प्राप्त होती है, तब इस गुत्थी का, इस प्रश्न का समाधान मिलता है। देखो कितने आनंद की बात है। हजार हजार लाख लाख बात करो, अंतिम बात क्या हाथ आती है? सत्संग, सत्संग, सत्संग। सब रोग की औषधि क्या है? सत्संग है। यहीं से सद्विचार आएगा भी और यहीं से सद्विचार बना भी रहेगा। तो जिसको पवित्र जीवन का अनुष्ठान करना है, अनेक अनेक प्रकार के अनुष्ठान लोग करते हैं ना, जिसको ये अनुष्ठान करना है भाई मेरा जीवन पवित्र रहे, ये सबसे बड़ा अनुष्ठान है, ये सबसे बड़ा साधन है, ये सबसे बड़ी तपस्या है। अगर कोई इसमें लगाए भाई मेरा जीवन पवित्र रहे बस, तो उसको तो भाई सदा सतत नित्य निरंतर प्रयास पूर्वक, प्रमाद के त्याग पूर्वक सत्संग में बने ही रहना चाहिए, या में प्रमाद ना करके। सारी दैवी संपत्ति यहीं से प्राप्त होती है। और भूला भटका जीव भी जब रास्ते पर आता है तो सत्संग की कृपा से आता है। राजा उत्तानपाद के पास नारद जी पहुंचे, सत्संग देने के लिए तो पहुंचे। भाई भूल गया है, भटक गया है, इसको सही मार्ग देना चाहिए। अच्छा देखो, जैसे ही नारद जी पहुंचे, नारद जी का दर्शन हुआ, नारद जी के चरणों का पूजन अर्चन किया, संत के दर्शन से ही बुद्धि शुद्ध हो गई। राजा को लगने लगा कितना कितना भारी पाप कर्म मैंने कर दिया। इसीलिए कहा जाता है सत्संग दर्पण दिखाता है आपको। संत का सानिध्य ऐसा ही है
अभी 2 दिन पहले आपसे यही कह रहा था, सत्संग का ये पहला प्रसाद है, आपको अपना दोष दिखाई देने लगता है, आपको अपनी भूल समझ में आती है। आप साधक को तो आपने अवश्य अनुभव किया होगा, अपनी भूल स्वीकार करते ही मन हल्का हो जाता है। जैसे आप अपनी भूल स्वीकार कर लेते हो, आप अपना दोष स्वीकार कर लेते हो, आपके मन से आधा बोझ उतर जाता है। वो जो दंभ का बोझ आपने रखा हुआ था वो उतर जाता है, मन हल्का हो जाता है। तो राजा ने कहा, मैं कितना निर्दय हूं, निर्लज्ज हूं, 5 वर्ष का मेरा नन्हा सा बालक, और उसको माता के साथ मैंने घर से निकाल दिया। और राजा स्वीकार कर रहा है, स्त्री में आसक्ति के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है, मेरे जीवन में धर्म नहीं रहा। महाराज दशरथ को क्या क्या सुनना पड़ा इसी आसक्ति के कारण। राम जैसे पुत्र को वन में भेजना पड़ा, ऐसा निर्णय लेना पड़ा इसी आसक्ति के कारण। तो साधक को तो भाई यथासंभव प्रयास करके, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, साधक को इससे बचना चाहिए। और इससे बचने का एक ही उपाय है, सतत सत्संग और सतत सेवा। नहीं तो भाई इस कांटे की बाड़ी में उलझे बिना नहीं रहोगे। और आपसे मैंने कहा था चदरिया बड़ी झीनी है, वो उलझी तो फिर फटे बिना नहीं रहेगी। और करना क्या है, ज्यों की त्यों धर देनी है चदरिया, झीनी चदरिया है। इसलिए रे मन संभल संभल पग धरी। जिस वस्तु में आपकी महत्व बुद्धि होती है उसको आप संभालते हो। मोबाइल कहां है, मोबाइल कहां है, कहां है मोबाइल, कहां है? ऐसे यहां नहीं लाए, संभाल के रख के आए हो, इसीलिए पूछा मैंने। यहां नहीं लाए, संभाल के रख के आए हो, है ना, संभाल के रख के आए हो। क्यों? बड़ी महत्व की वस्तु है भाई वो। जिसमें आपकी महत्व बुद्धि है उसको आप संभाल कर रखते हो। कितनी बड़ी विडंबना है, जीवन की संभाल नहीं है, समय की संभाल नहीं है। देखो कितनी बड़ी विडंबना है ये, कितना अमूल्य ये अवसर है। रोते रोते संत कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ गावा। कभी इन शब्दों का विचार करना बैठकर, सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है ये, वो आपको मिला, उसकी कोई संभाल नहीं है। जूता चप्पल तक की संभाल है, जीवन की कोई संभाल नहीं है, समय की कोई संभाल नहीं है। जा रहा है जाने दो। ऐसे ढीठ है हमको लगता है क्या है, मरेंगे फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे फिर पैदा होंगे। इतने अभ्यस्त हैं इस प्रक्रिया के हम, अब कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है इससे। इसीलिए तो इसकी संभाल नहीं है। जिसको जीवन का मूल्य समझ में आया है, जिसने जीवन के महत्व को समझा है, वो कैसे अनदेखी करेगा समय की, वो कैसे समय व्यर्थ कमाएगा, वो संतों गुरुजनों की बात सुनकर भी कैसे अनसुनी कर देगा। इसको जीवन का मूल्य समझ में आया है, इसने मूल्य जाना है समय का। कुछ प्राप्त करना तो दूर की बात है, कुछ प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग पर हमको चलना है उस मार्ग पर भी अभी हम चले हैं कि नहीं, अपने आप से यह प्रश्न तो करना चाहिए। आपसे कहा था मैंने, यही मानव मात्र की पीड़ा है। वो धर्मानुष्ठान नहीं चाहता, लेकिन धर्म का फल चाहता है। उसको भजन नहीं करना है, साधन नहीं करना है, उसको संघर्ष नहीं करना है, उसको परिश्रम नहीं करना है, लेकिन उसको जो इस सब का फल है भगवत कृपा, वो उसको चाहिए। उसको स्वयं को पात्र नहीं बनाना है, लेकिन भगवत कृपा उसको चाहिए। जैसे आप कर रहे हो ऐसे होता हो तो करके देखो। पर ऐसे होता नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। तो संत का दर्शन हुआ, राजा की बुद्धि शुद्ध हुई, अपनी भूल का अनुभव हुआ। क्या कर दिया मैंने, स्त्री के अधीन होकर ये कैसा अनुचित कार्य मैंने किया। अब राजा को चिंता हुई, वो जो ममता सोई थी, जो पुत्र के प्रति जो पिता के हृदय में जो वात्सल्य होता है वो जगा। अब राजा ने कहा, अरे कमल सा मुख उसका भूख से कुंभला गया होगा, अरे असहाय बालक को वन में कहीं कोई हिंसक पशु ही ना खा गया हो। और फिर कहा राजा ने,
अहो मे बद्दौरात्म्यं स्त्रीजितस्योपधारय योऽङ्कं प्रेम्णारुरुक्षन्तं नाभ्यनन्दमसत्तमः। राजा ने कहा कि कैसा स्त्री का दास हूं मैं, मेरी कुटिलता तो देखिए, मेरे बालक केवल प्रेमवश मेरी गोद में ही तो बैठना चाहता था और मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। देखो ये जो राजा कह रहा है ना, ये शब्द बता रहे हैं कि सही मार्ग दिखाई पड़ गया है राजा को। संत के दर्शन से, संत के संग से राजा को अब सही मार्ग दिखाई पड़ गया है। इसलिए मैंने कहा सत्संग का पहला प्रसाद यही है, कि प्रथम प्रसाद है आपको अपनी भूल समझ में आ जाए। हाँ भाई, ये भूल हमसे हो रही है, ये गलती हमसे बार बार हो रही है। ऐसे तो मैंने कई बार आपको कहा, इस विषय पर कई बार चर्चा हुई, आप साधक हो के नहीं, यदि आपको अपने आप को कसौटी पर कसना है तो सबसे पहली बात यही है कि समय का आदर करते हो कि नहीं, जानबूझकर समय तो नहीं गंवाते हो। आज पूछा किसी माता ने, ये आप कह रहे हैं कि रील्स देखने की आदत से मैं बहुत परेशान हूं, कई बार मैंने प्रयास किया, कुछ समय के लिए सेल्फ प्रॉमिस करके संकल्प भी किया, उतने दिन तो मैं बच सकी, पर उसके बाद और अधिक तीव्रता से इस विकार ने जकड़ लिया। बहुत समय हो गया है, मन बिखरता जा रहा है और इस कारण ठाकुर जी से अब दूरी अनुभव होती है। सत्संग मिलता है, कुछ दिन बच जाती हूं, पर फिर मन उधर जाता है, कृपा करके समाधान करिए। किसने पूछा है ये? किसका प्रश्न है ये? बाहर है, सामने आओ, आपका प्रश्न है, बैठ जाओ यहीं पे, यहीं बैठ जाओ। सबसे पहले तो बेटा तूने बड़ी हिम्मत का काम किया है, जो सीधी सच्ची बात यहां पर बोली है, और सबके बीच में तू उठकर भी आई है। ये देखकर मैं हृदय से तुझे शुभकामना देता हूं, श्री जी से प्रार्थना करूंगा कि तू इससे मुक्त हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई पहली बात तो इस बच्ची के प्रश्न से आप सब साधकों को भी बिना कहे सीख ले लेनी चाहिए। मैं आपसे सदा कहता हूं ना, इतना मन बिखर जाएगा, इतना मन दुर्बल हो जाएगा कि सतपथ पर लौट कर आना कठिन हो जाएगा। आध्यात्म के मार्ग पे डिस्ट्रैक्शन इज डिस्ट्रक्शन, आध्यात्म के मार्ग पे डिस्ट्रैक्शन इज डिस्ट्रक्शन। आपका मन बिखरा, संशय आया, और संशय आत्मा विनश्यति। और यदि ये बच्ची सत्संग में नहीं होती, यदि ये बच्ची साधक नहीं होती, तो ये प्रश्न कभी उठकर आता ही नहीं। लाखों करोड़ों लोग इसी में लगे ही तो हैं भाई, इसी में ही तो लगे हैं, और उनकी इसमें कोई दोष बुद्धि भी नहीं है। उनको ये लग भी नहीं रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। उनको लगता है क्या है, सभी तो ये कर रहे हैं, इसीलिए तो ये है। हां, पर बेटा बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार सफल नहीं हुए, दो बार सफल नहीं हुए, तीसरी बार में सफल होगे, चौथी बार में सफल होगे। कम से कम आपके मन में इच्छा तो है, आपने कम से कम समझा तो सही, आप अपने मन की स्थिति को देख तो पा रहे हो। सत्संग का इतना प्रकाश तो आपके जीवन में है, आपने पहले ये देखा कि ये गलत हो रहा है, और फिर आप ये भी देख रहे हो कि मेरा मन ठाकुर जी से दूर जा रहा है। दो काम इसमें करना, एक तो प्रार्थना सतत करना और एक पुरुषार्थ सतत करना। बिल्कुल भी हारना नहीं, बिल्कुल भी निराश नहीं होना। कोई भी आदत ऐसी नहीं है जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको छोड़ा ना जा सके। एक बात गांठ बांध कर रख लेना, ऐसा कुछ यहां पर बना नहीं है जिसको बिगाड़ा ना जा सके, और इतना कोई बिगड़ना नहीं जिसको सुधारा ना जा सके। मन थोड़ा बिगड़ा है, पर सत्संग की कृपा से आपको समझ में आ रहा है मन बिगड़ा है, सुधर जाएगा। खूब नाम जप करना और श्री जी से प्रार्थना करना। जहां आकर मनुष्य का अपना पुरुषार्थ काम नहीं करता, वहां पर भगवान की कृपा काम करती है। सच्चे मन से श्री जी से प्रार्थना करोगे, श्री जी कृपा करेंगे, और जो कार्य अपनी सामर्थ्य से नहीं हो रहा, अपनी ताकत से नहीं हो रहा, वो श्री जी की कृपा से होगा। पर बेटा तेरे लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, तू साहस करके तूने प्रश्न भी पूछा और सबके बीच में उठकर भी आई। आपके लिए शुभकामना है। तो क्या कह रहा था मैं इससे पहले? समय का आदर। साधक हो तो सबसे पहली कसौटी यही होनी चाहिए। इस कसौटी पर अपने आप को खरा उतारिए। भूल से भी ऐसे समय तो व्यर्थ नहीं कर रहे। व्यर्थ की बात, व्यर्थ का चिंतन, इसी को प्रपंच कहते हैं। व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ का चिंतन जो बिल्कुल असत में ही लगा है। आपसे कहा था ना मैंने, गिरिराज वाले श्री पंडित जी महाराज जी बात कहा करते थे। वो कहते थे, भैया काउ दिन भजन को मन ना होए तो खाए पी के सोए जाए,
पर बोले संसार की चर्चा ना करे, व्यर्थ की वार्ता न करे, न करे, कदापि ना करे। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। आप देखो महापुरुष बार बार कह रहे हैं सत्संग करना और कुसंग से, पशु से बचना। कल भी मैंने आपको कहा था मैं सदा सच बोलूंगा, इससे अच्छा यह है कि आप ये संकल्प करो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सबका हित करूंगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। हां, पर यह अवश्य संकल्प करिए कि मैं किसी का अहित नहीं करूंगा, मैं सारा समय भजन करूंगा, ऐसा संकल्प भले मत करो पर मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प तो आपको करना ही चाहिए। समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे। और ये जो प्रेरणा है, ये जो प्रोत्साहन है, ये जीवन में आएगा और बना रहेगा केवल सत्संग की ही कृपा से। इसके लिए संत का शब्द चाहिए, इसके लिए गुरु का शब्द चाहिए। ये सत्संग की ही कृपा है कि किसी साधक के मन में इस बात की पीड़ा है कि मेरे द्वारा अनुचित हो रहा है पर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। कल ही मैंने उत्तर दिया था, एक बालक ने प्रश्न किया था, ना 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 करते करते भी मैं अनुचित कर ही रहा हूं, क्या कभी इससे मुक्त हो पाऊंगा? अवश्य मुक्त होंगे। यदि नाम और सत्संग में निष्ठा रही तो अवश्य मुक्त होंगे। वही तो आपको यहां तक भी लेकर आया है। हाँ, यह अवश्य है कि अभी क्या है, अभी जो ना करने का विचार है उससे वो करा देने वाला संस्कार प्रबल है, इसीलिए वो आपसे करा देता है। और करते करते संस्कार प्रबल होता चला जाता है। कल आपसे कहा था मैंने, अच्छा आपसे और अच्छा कराएगा, बुरा आपसे और बुरा कराएगा। तो पहले तो अपनी भूल देखिए और फिर उससे सीखिए। देखकर भी नहीं सीखे फिर तो बड़ी दुर्दशा है भाई। अगर अपनी गलती देखकर भी आप उससे नहीं सीख रहे फिर तो बड़ी दुर्दशा है ये। क्योंकि भूल हो जाना है तो स्वाभाविक है, पर भूल से न सीखना यह मनुष्य का स्वभाव नहीं है। मनुष्य इसीलिए तो श्रेष्ठ है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास विवेक है, ही कैन लर्न, वो सीख सकता है। वो ज्ञान का पात्र है, इसीलिए तो श्रेष्ठ है, उसमें ज्ञान प्रकाशित हो सकता है, यही तो उसकी श्रेष्ठता है। आज अज्ञानी है तो क्या हुआ, गुरु मिल जाएगा, कल ज्ञान का दीपक हृदय में जल जाएगा। ये संभावना केवल मनुष्य के पास में ही तो है। लेकिन ये भी यदि नहीं हुआ, गलती हुई लेकिन हम कुछ नहीं सीखे उससे, फिर दोहरा रहे हैं उसको, फिर पुनरावृत्ति उसकी हो रही है, ये बड़ी दुर्दशा है। और ये कोई ना कहे भाई मेरे से हो गया, ये कोई ना कहे, नहीं हो नहीं गया, आपने किया है, पर जो हुआ फिर मेरे हाथों हुआ। अब न्यायाधीश जानता हो भाई ये अपराधी है, और अपराधी न्यायाधीश के सामने झूठ पर झूठ बोलता जाए तो न्यायाधीश का क्रोध बढ़ेगा कि नहीं? 5 वर्ष का कारावास देना होगा तो 7 का देगा। और वहीं अपराधी अपना अपराध स्वीकार कर ले तो न्यायाधीश के मन में किंचित दया का उदय होता है। ऐसे ही पहले अपनी भूल स्वीकार तो करो। हाँ भाई हमसे गलती हुई, आप कहती हो गया, हमसे होता तो रहेगा, फिर वहां वो होता रहेगा, यहां आप रोते रहना। फिर कौन मुक्त करेगा तुमको इस होने और रोने से? नहीं हुआ नहीं, पर जो हुआ मेरे हाथों हुआ। फिर कहने वाला कहता है दीन दयालु विचारो दया प्रभु, मैंने किया है, और मैं चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। जो कछु कीना बरबस कीना। संस्कार बड़ा प्रबल है, संस्कार की शक्ति बहुत अधिक है। वो जो जन्म जन्म से आपने करके संस्कार को एक आकार दे दिया, एक शक्ति दे दी है, वो बड़ी प्रबल है, तो बलात् धकेलेगी आपको वहीं। इसीलिए संत कहते हैं हिरे कर्म का ताला कर्म की चाबी से नहीं, कृपा की चाबी से खुलता है। तभी महाराज वाणी में कह रहे हैं लेखे कतई न छुट्टिए मैं खिण खिण पुल्लन हार, बख्शण हारा बख्श दे नानक पार उतार। बात तो भाई भगवान की कृपा से ही बनेगी। और कृपा के लिए क्या करना है, कल ही इस विषय पर हमने चर्चा की थी। सीधे सच्चे होकर भगवान के सामने चले जाओ बस। सच्चे का अर्थ वैसे सच्चे नहीं, सच्चे का अर्थ माने जैसे हो वैसे। जो भगवान ने कहा ना निर्मल मन जन, माने ट्रांसपेरेंट, छुपाव दुराव ना हो, बनाव ना हो, छुपाव ना हो, दुराव ना हो प्रभु से। बस इतना ही तो करना है।
प्रभु के सन्मुख हो जाइए। भगवान कह रहे मेरे सन्मुख आने वाले के ही जन्म कोटि अघ ना सही तब ही। पुराना पाप ही तो नए पाप में की ओर धकेलता है। जो पुराना पाप है वही तो नए पाप की ओर जीव को धकेलता है। और पुराने पाप से कह रहे भगवान मेरे सन्मुख होने वाले को मैं मुक्त कर देता हूं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सही तब। और यदि भगवान ऐसी कृपा ना करें तो भाई फिर इस पाप के दुष्चक्र से कोई मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य तो का देवताओं की सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं हे प्रभु आपकी कृपा से हमने ये जान लिया जीव का निस्तार केवल केवल और केवल आपकी कृपा की नौका में बैठने से ही होता है। इसलिए अब सब आश्रय छोड़कर और इस नौका में बैठने के लिए, नौका में बैठने के लिए गांठ में कुछ होना चाहिए ना भाई, नाविक को उतराई भी तो देनी पड़ेगी। इस नौका में बैठने के लिए बस चाहिए क्या? बस गुरु के वचन में विश्वास। कल आपसे मैंने कहा था गुरु ने कहा है भजन करो भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, उनको मिलना पड़ेगा। आपको याद हो कभी आपसे मैंने कहा था पहले तो प्रभु कृपा करे आपका ही संकल्प पूरा हो, आपका नहीं होगा तो फिर मेरा होगा, और किसी कारण मेरे संकल्प में भी कोई त्रुटि हुई फिर हमारे आचार्य के संकल्प को तो पूरा होने से कोई रोक ही नहीं सकता, अवश्य पूरा होगा। और मैं तो एक और बात कहता हूं, जो जन हरि के हो रहे, जो प्रभु का हो गया है, उसको कभी अपने कल्याण की चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए। उसको कभी ये चिंता नहीं करनी चाहिए भाई मरने के बाद मेरी क्या गति होगी, मेरा कल्याण होगा कि नहीं। उसको तो ये चिंता होनी चाहिए भाई मुझे सब प्रभु का जानते हैं, प्रभु का मानते हैं, मेरा जीवन इतना सुंदर हो कि मेरे स्वामी की अपकीर्ति ना हो।